तो अपने कैरेक्टर को रिग करने के बाद, अपनी बॉल और गन को रिग करने के बाद और साथ में उनको कस्टम सिप्स देने के बाद अब बारी है गाड़ी को रिग करने की। तो अपनी मस्टैंग को रिग करने के लिए हम एक एड ऑन का यूज़ करेंगे जो कि पूरी तरह से फ्री है। और जब भी कभी आपको ब्लेंडर में किसी काम को करने के लिए एक एड ऑन मिले जो कि आपको काम को बहुत जल्दी कर सकता है और वो भी साथ में फ्री हो, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम एक एड ऑन का यूज़ करने वाले हैं जो कि डिजी क्रिएशंस ने बनाया है। बेसिकली एक ऐसा एड ऑन है जिसमें कुछ पाइथन कोड होगा, उस कोड के हिसाब से हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली कुछ क्लिक्स में रिग हो जाएगी, वो भी बिल्कुल एक प्रो की तरह। सेम ऐसी ही अप्रोच आप अपने कैरेक्टर के लिए भी ले सकते हो जिसको हम कोर्स के लास्ट में समझेंगे। और ये एड ऑन आपको कार रिग करने में मदद ही नहीं, कार को एनिमेशन करने में भी मदद करेगा, लेकिन एनिमेशन के सेक्शन को हम एनिमेशन के चैप्टर में ही कवर करेंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी को जल्दी से रिग करते हैं। तो रिग करने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे जिसकी लिंक आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। एड ऑन को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड हो जाने के बाद आप एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे और यहाँ पर इंस्टॉल बटन दबा के अपने उस एड ऑन को सर्च करके डबल क्लिक कर दोगे। आपको अपने एड ऑन को अनजिप नहीं करना है, जैसा वो है वैसे की वैसा ही उसको रखना है और सीधा उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने उस एड ऑन को इस तरह से यहाँ पर अनेबल कर लोगे। और अगर आपको एड ऑन यहाँ पर ना दिखे तो आप यहाँ से रिग सर्च करके उसको अनेबल कर सकते हो। हाँ, तो अनेबल करने के बाद आप जल्दी से अपनी गाड़ी को रिग करते हैं। तो रिगिंग की पूरी तरह से तैयारी करने के बाद सबसे पहले मैं अपने बैक ड्रॉप को हाइड कर दूंगा पिछली बार की तरह, और सन को भी हाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास सिर्फ गन बचे। और साथ में मैंने अपने कैमरा को भी हाइड कर दिया। तो मेरे पास ये एनिमेशन रेडी कार का सेक्शन है, लेकिन इसको अब रिगिंग के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। तो रिगिंग के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने टायर्स को चुना, सेलेक्ट कर लिया और एच दबा के इनको हाइड कर दिया। हाइड हो जाने के बाद मैं ए दबा के अपनी पूरी की पूरी कार को चुनूंगा और कंट्रोल ए दबा के ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस कर दूंगा और कंट्रोल जे दबा के इसको ज्वाइन कर दूंगा और इसका नाम दूंगा कार डॉट बॉडी। ऑल्ट एच दबा के अपने व्हील्स को बुला लूंगा और एक एक करके व्हील्स को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे फिर से इसको हाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इनको फिर से हाइड कर दिया और अब एक एक करके हम अपने व्हील को चुनने वाले हैं। तो इस एडॉन को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नेमिंग का खासकर ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने कार की नेमिंग दी तो मैंने कार डॉट बॉडी नाम दिया, तो आप नाम पे ध्यान दें। आप कार की जगह कोई और नाम भी यूज कर सकते हो, लाइक मस्टैंग, घोड़ा गाड़ी, तांगे गाड़ी, जैसा आपको नाम देना वैसा आप नाम दे सकते हो, लेकिन उसके बाद डॉट बॉडी होना जरूरी है। उसी तरह से हम व्हील्स के लिए भी एक नेमिंग को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्हील्स को सेपरेट करूंगा जो कि ऑलरेडी सेपरेटेड है और इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, के मूव होने से कुछ और तो मूव नहीं हो रहा, चेक कर लूंगा अच्छे से। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा कंट्रोल। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे से ज्वाइन कर दिया। वैसा ही मैं बाकी व्हील्स के लिए भी करने वाला हूँ। तो इसको सेलेक्ट किया अपने व्हील को और कंट्रोल जे से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं फ्रीली अपने व्हील को इधर उधर मूव कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से बाकी व्हील्स को भी मैंने जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो व्हील ज्वाइन होने के बाद अब हमारे पास एक सेपरेट व्हील्स हैं पूरी तरह से, एक व्हील अलग है, बाकी सारे व्हील्स एक एक करके अलग हैं। फिर से कंट्रोल ए दबाया, फिर से कंट्रोल ए दबाया और सबको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशंस को मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन उससे पहले मुझे एक एरर दिख जाता है। शायद एरर में गड़बड़ ये है कि हमारे जो व्हील्स हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं किसी एक व्हील को चुनूंगा, एडिट मोड में आके बीच वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके एल दबाऊंगा और शिफ्ट एस दबा के अपने कर्सर को यहाँ ले आऊंगा और फिर शिफ्ट ए दबा के एक एम्प्टी ऐड करूंगा। उसी तरह से मैं चारों व्हील्स पर एक एक एम्प्टी लगा लेता हूँ जल्दी से। तो एम्प्टी ऐड करने के बाद अब ध्यान से आपको नेमिंग पर ध्यान देना है।
सबसे पहले मैंने पहले एम्प्टी को चुना और यहाँ पर नेमिंग हमारी कुछ इस तरह से होगी, जो पहले हमने बॉडी के लिए शुरू में नाम दिया था डॉट से पहले, वही नाम हमको यहाँ भी देना होगा। और उसके बाद डॉट और फिर व्हील, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, फिर डॉट एफ टी मतलब फ्रंट, डॉट एल मतलब कि लेफ्ट। और इसको सेलेक्ट भी कर लिया क्योंकि दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से नेम देने वाले हैं। और यहाँ पर डॉट आर, और बैक के लिए फिर से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही नाम होगा, लेकिन एफ टी की जगह आप बी के यूज करो। बी के मतलब बैक। हाँ, तो नेमिंग अच्छे से देने के बाद अब हमें एक दूसरा एम्प्टी ऐड करना होगा जिसमें हम अपनी गाड़ी की बॉडी को असाइन करेंगे। तो शिफ्ट सी दबा के सबसे पहले मैंने अपने कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लगा दिया और शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन एक्सिस ऐड कर लिया, और इस एक्सिस का नाम होगा कार डॉट बॉडी। जानता हूँ ऐसा पहले भी हम एक नाम दे चुके हैं, तो इसके नाम को हमें चेंज करना होगा ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो उसको सिर्फ हम कार बोल देते हैं। अब मैं इसको पूरी कार को लूंगा और इससे पेरेंट कर दूंगा, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरह से मैं बाकी व्हील्स को भी उनके एम्प्टी से पेरेंट कर दूंगा। सारी पेरेंटिंग हो जाने के बाद मैंने अपने सारे एम्प्टी को सेलेक्ट किया और लास्ट में अपने मेन एम्प्टी को, जो कि बीचों बीच होना चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लिया। और ध्यान दें यहाँ पर आप वन दबा के जब सामने आते हैं तो आपकी गाड़ी सामने से फ्रंट में दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिख रही है तो अपनी गाड़ी को इस तरह से यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट ए दबाया, आर्मेचर में गया और कार डिफॉर्मेशन ब्रिक को चुन लिया। तो यहाँ पर खुद पे खुद मैं जब वायर फिर मोड में जाके चेक करूंगा तो खुद पे खुद यहाँ पर बॉन्ड एडजस्ट हो गई है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो काम को पूरा करने के लिए मैं एन दबाऊंगा, रिगा कार में जाऊंगा और यहाँ पर जनरेट कर दूंगा। इससे मेरी रिग पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब चलिए रिग को समझते हैं कि कौन से रिग का क्या काम है। इन कंट्रोल से आप अगले व्हील्स को कंट्रोल कर सकते हो। जो यहाँ पर सबसे मेन फ्रेम है उससे आप अपनी पूरी गाड़ी को एक साथ मूव कर सकते हो। व्हील को रोटेट करने के लिए आप इससे आर दबा के रोटेट कर सकते हो परफेक्टली किसी भी व्हील को, और इससे आप यहाँ पर व्हील को सॉकर दे सकते हो, जैसे कि ब्रेकर पे गाड़ी अटकेगी। ऐसा ही हमारे पास हर व्हील्स के पास है, और यहाँ से हम व्हील को एक स्पेशल सॉकर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो पीछे हमारे पास कंट्रोल है, इस कंट्रोल से आप अपनी पूरी गाड़ी को ड्रिफ्ट की तरह पीछे से मोड़ सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्रोल है जो कि इस तरह से बीच में है, इससे आप ब्रेक लगा सकते हो। फिलहाल हमने अपनी गाड़ी में कोई ब्रेक का मॉडल फिलहाल हमने अपनी गाड़ी में कोई ब्रेक के लिए मॉडल नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको रिग भी नहीं किया। उसी तरह से दो कंट्रोल आपको नीचे मिल जाते हैं। इन कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को ऊपर उठा सकते हो, सिर्फ एक तरफ से, पीछे से गाड़ी आपकी उठेगी नहीं। लाइक मान के चलो आपको अपनी गाड़ी जंप करानी है, तो इस तरह से आप यहाँ से जंप भी करा सकते हो, और वैसे ही आप पीछे से भी इसको उठा सकते हो। तो ये हमारी गाड़ी के पूरी तरह से कंट्रोल्स हैं, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने पूरी गाड़ी को रिग कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप सब एनिमेशन सेक्शन में, जहां हम एनिमेशन के बेसिक्स सीखने के बाद अपनी इस कार को एनिमेट भी करेंगे और साथ में इसमें कैरेक्टर भी बैठाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खाली है। हाँ, तो हमको एनिमेशन में इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि किसी भी पोर्शन में हमारी गाड़ी अंदर से ना दिखे। अगर आपने गाड़ी के अंदर के हिस्से को बनाया है तो आप अपने ग्लासेस को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। और यही रीज़न है, जब मैंने अपनी गाड़ी को टेक्सचर दिया था तो इसके शीशों को ब्लैक रखा, क्योंकि हमने अंदर कुछ मॉडल ही नहीं किया है। ऑलराइट, तो हमारी रिग पूरी तरह से बन के तैयार है। मिलते हैं आपसे एनिमेशन के सेक्शन में।